माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखे जंगल के रास्ते पर चल रहा है। उसके चेहरे पर बरसों के अकेलेपन की खामोशी है। रोज सुबह उठना, वही जंगल, वही लकड़ियां और फिर वही खाली घर। कभी कभी लगता है कि इस जीवन का कोई छोर ही नहीं है। न कोई इंतजार करने वाला, न कोई पूछने वाला कि दिन कैसा बीता। बस ये पेड़ ही मेरे साथी हैं। वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ी काटने की तैयारी करता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो ठिठक जाता है। ये आवाज? इस घने जंगल में कौन हो सकता है? जानवर की आवाज तो नहीं लगती। कोई मुसीबत में है शायद। मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना धीरे से आंखें खोलती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और डर है। हे भगवान, ये तो कोई लड़की है, इतनी बुरी तरह जख्मी और इस सुनसान जंगल में। सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पानी, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और नहीं चल सकती। मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये लो पानी पियो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर पास ही है, तुम्हें वहां चलना होगा। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। माधव उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। माधव नैना को खाट पर लिटाता है। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गर्म पानी का कटोरा लेकर आता है। ये जंगल की दवा है। थोड़ा जलेगा, लेकिन इससे खून बहना बंद हो जाएगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो यहाँ। माधव बहुत ही सज्जनता से उसके घावों को साफ करता है और लेप लगाता है। मैं बरसों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर मैंने कभी किसी इंसान को इतनी गहराई में आते नहीं देखा, खासकर किसी लड़की को। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जानवर था या? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच जानकर शायद तुम्हें यकीन ना आए, या शायद तुम डर जाओ। मैं बरसों से अकेलेपन के सिवा किसी चीज से नहीं डरा। तुम निसंकोच बताओ, आखिर ऐसा क्या सच है जो एक जख्मी लड़की छुपा रही है? मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ माधव। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। माधव स्तब्ध खड़ा है। कुटिया में सन्नाटा छा जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है। उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण है। क्या कहा तुमने? नागिन? ये कैसे संभव है? ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम जरूर दर्द की वजह से कुछ भी बोल रही हो। यही सच है माधव। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मुझे मेरी ही दुनिया से निकाल दिया गया है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आईं? अगर तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। शक्तियों का क्या मोल जब तक तकदीर ही रूठ जाए। मुझे श्राप मिला है कि मेरी आयु बहुत कम बची है। मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, या शायद मरने से भी बदतर कुछ हो जाएगा। ये जख्म उसी श्राप की शुरुआत है। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। माधव का दिल पसीज जाता है। वो भूल जाता है कि सामने एक नागिन से सिर्फ एक दुखियारी लड़की दिखती है। ये तो बहुत बुरा है। इतनी कम उम्र में मृत्यु का श्राप। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या किसी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता? दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। है तो सही, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो इतना कठिन और असंभव है कि उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तुम रहने दो माधव। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? तुम मुझे बताओ तो सही, मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर किसी की जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मेरा अंत निश्चित है। उसके लिए तुम्हें अपनी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। माधव समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं बताएगी। माहौल भारी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मुझे अभी लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा।
वरना कल का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहीं आराम करो, कहीं जाना मत। मैं शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। आज जंगल में बहुत देर हो गई। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अभी खाना बना लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस रूखी सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी है। लो, खाना खा लो। तुम्हें ताकत की जरूरत है, संकोच मत करना। जो है जैसा है अपना ही समझो। नहीं माधव, मुझे तुम खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर इंसानी खाने को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी चोटें कैसे भरेंगी? तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो तो मेरे लिए वही काफी है। उससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूध? मेरे पास गाय तो नहीं है, लेकिन सुबह मैं गांव से थोड़ा दूध लाया था। रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? तुम इतने दिनों तक यहां कैसे रहोगी? मेरा अब कोई नहीं है माधव। जहाँ श्राप होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये घर छोटा है लेकिन यहाँ जगह की कमी नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम खाट पर ही सो। माधव रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार है। नैना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी है। अरे, तुम तैयार क्यों हो गई? तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मैं अब बिल्कुल तुम्हारा दिया हुआ सहारा और सेवा काम आई। अब मैं तुम्हारे घर का मुफ्त का अन्न, मेरा मतलब दूध, नहीं पी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लकड़ियां काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लकड़ियां काटोगी? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम घर पर रहो। कम मत समझो मुझे, मैं नागिन हूँ। भूल गए? मुझ में साधारण इंसानों से ज्यादा ताकत है। चलो, देर हो रही है। माधव, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम इतने अच्छे हो, मेहनती हो, फिर भी तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? कब तक ऐसे तन्हा जीवन बिताओगे? शादी? मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से कौन शादी करेगा नैना? मेरे पास न धन है, न दौलत, न कोई भविष्य। किसी को अपने गरीबी के अंधेरे में क्यों खींचूं? मेरा अकेलापन ही। माधव की बात सुनकर नैना की आंखों में एक अजीब सा भाव आता है। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना चौंक जाती है। उसने इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। माधव, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों अकेले हैं, शायद एक दूसरे के दुख बांट सके। माधव, मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहूँ तो इन कुछ हफ्तों में मुझे तुम्हारे साथ जो अपनापन मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नागिन हो और मैं इंसान? हाँ, इंसान और नागिन का विवाह ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसका परिणाम भी भयंकर हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है नैना, और परिणामों की भी नहीं। तुम पर तो वैसे भी श्राप है कि तुम जल्दी मर जाओगी। हाँ, मेरा समय बहुत कम बचा है। तो फिर क्या तुम ये बची हुई थोड़ी सी जिंदगी भी अकेले, बिना किसी के प्यार के बिताकर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो? क्या हम कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं बन सकते? नैना माधव की बातों से पिघल जाती है। उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचती। तुम ठीक कहते हो माधव। अगर मरना ही है तो सुहागन होकर मरूंगी। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता नैना कि हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ माधव, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन क्या?
तुम फिर से उस श्राप के बारे में सोच रही हो? देखो, इतने साल बीत गए, हम साथ हैं और खुश हैं, कुछ नहीं होगा। माधव, नियति को कोई नहीं टाल सकता। मेरा समय अब सच में निकट आ गया है। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। डर इस बात का है कि तुम्हारे और बच्चों का क्या होगा। कुटिया के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। माधव खुशी से पागल होकर अंदर दौड़ता है। नैना खाट पर लेटी है, बहुत कमजोर। बधाई हो माधव, तुम्हारे घर 2 जुड़वा चांद से बेटे हुए हैं। नैना, देखो, हमारे बेटे। तुम ठीक तो हो ना? माधव, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे श्राप का अंतिम चरण। बोलते बोलते नैना का शरीर सख्त होने लगता है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है, जैसे पत्थर की हो रही हो। नैना, ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नैना। देखते ही देखते नैना की सुंदर काया पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ चली गई। मैं इतना गरीब हूं कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम दोनों को कैसे पालूंगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं? माधव एक कठोर निर्णय लेता है। उसकी आंखों में आंसू और पागलपन है। वो दोनों बच्चों को लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। नहीं, मैं दोनों को नहीं पाल सकता। दोनों भूखे मरेंगे। एक को मुझे त्यागना होगा। शायद कोई अमीर इंसान उसे पाल ले, उसका नसीब सुधर जाए। मैं सिर्फ एक को ही अपने साथ रख सकता हूँ। रुक जाओ मूर्ख, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? ऋषिवर, मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इन दोनों को पालने की सामर्थ्य नहीं है। मैं एक को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं सब जानता हूं। तुम्हारी पत्नी का सच और तुम्हारा दुख, लेकिन पुत्रों का त्याग महापाप है। तो मैं क्या करूं? दोनों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखूं? सुनो माधव, तुम्हारे ये दोनों बेटे साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में राजयोग लिखा है। ये दोनों भविष्य में महान राजकुमार बनेंगे और बड़े राज्यों को संभालेंगे। नियति पर भरोसा रखो, इन्हें अलग मत करो। राजकुमार? मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में राजकुमार? मैं इन छोटी तसल्लियों में नहीं आने वाला। मुझे यथार्थ में जीना है। ऋषि के मना करने के बावजूद माधव एक बच्चे की टोकरी को नदी की धारा में धकेल देता है। बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये मूर्ति ये हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती है? आपने कभी इसे हटाया नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की। बस ये यहाँ एक लाश की तरह पड़ी है। आखिर ये है कौन? बेटा, वो बस एक पुरानी मूर्ति है। जंगल में मिली थी, मैं उठा लाया था। तुम इन बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आज आपको बताना ही होगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है ये मेरी माँ है, कोई कहता है आपने कोई जादू टोना किया है। सच क्या है? मेरी माँ कहाँ है? वो तुम्हारी माँ ही है बेटा, नैना। मेरी माँ? लेकिन ये तो पत्थर है, ये कैसे हो सकता है? ये एक श्राप था बेटा। तुम्हारी माँ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। उसे श्राप मिला था कि तुम्हारे जन्म के बाद वो पत्थर की बन जाएगी, और वैसा ही हुआ। आर्यन सन्न रह जाता है। वो विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा है। बस यही सच है। अब मुझे जाने दो, लकड़ियां काटनी है। तुम घर पर ही रहना। मेरी माँ एक नागिन और अब पत्थर, ये कैसा न्याय है ईश्वर? अगर वो पत्थर है तो क्या वो कभी वापस नहीं आ सकता? मैं जानता हूं तुम किस उलझन में हो पुत्र। तुम्हारे मन में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा है। आप कौन हैं? और आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मां के सच को जानकर विचलित हो। ऋषिवर, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या मेरे पिता ने जो कहा वो सच है? क्या मेरी माँ सच में पत्थर बन गई है? हाँ, वो सत्य है। उन्हें पत्थर में बदल दिया है पुत्र। तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता?
क्या मैं अपनी माँ को कभी जीवित नहीं देख पाऊंगा? कौन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता? इस संसार में हर श्राप का एक अंत होता है पुत्र। तुम्हारी माँ के ऊपर लगे श्राप को भी खत्म किया जा सकता है। क्या? सच में? कैसे? मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं ऋषिवर। ये कठिन परीक्षा है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 7 विशिष्ट सवालों के जवाब खोजने होंगे। 7 सवाल? वे क्या सवाल हैं? वे सवाल तुम्हें समय समय पर मिलेंगे। जैसे जैसे तुम एक सवाल का सही जवाब ढूंढ लोगे, तुम्हारी मां के पत्थर के शरीर का एक अंग वापस इंसान का बनता जाएगा। और जब तुम 7 सवालों के जवाब पा लोगे तो तुम्हारी मां पूरी तरह से जीवित हो उठेंगी। नियति तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगी। तुम्हें बस संकेतों को समझना होगा और साहसी बनना होगा। जाओ पुत्र, अपनी यात्रा शुरू करो। बाबा, एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने नदी किनारे एक ऋषि से मुलाकात की। ऋषि? कौन ऋषि? तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। नहीं बाबा, ये बेकार की बात नहीं है। वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे बताया कि माँ के श्राप को तोड़ा जा सकता है। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो पत्थर है। पत्थर कभी जिंदा नहीं होते। हो सकते हैं बाबा। ऋषि ने कहा कि मुझे 7 सवालों के जवाब खोजने होंगे। हर जवाब के साथ माँ का एक हिस्सा ठीक हो जाएगा। मैं माँ को वापस ला सकता हूँ। चुप रहो। वो ऋषि झूठा है, ढोंगी है। मैं जानता हूं उसे। आज से 20 साल पहले भी उसने ऐसी ही बकवास की थी। आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे दोनों बेटे राजकुमार बनेंगे, राज करेंगे। और देखो आज हम कहाँ हैं? दाने दाने को मोहताज हैं। उसका हर एक शब्द झूठ था। और अब वो तुम्हें भी झूठे सपने दिखा रहा है। लेकिन बाबा, अगर 1% भी उम्मीद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या आप माँ को वापस नहीं चाहते? मैं और दुख नहीं झेल सकता आर्यन। झूठी उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। भूल जाओ ये सब और ध्यान दो। नहीं बाबा, आप हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अगर मेरी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे खोज कर रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उन सवालों के जवाब ढूंढने। रुक जाओ आर्यन, पागल मत बनो। कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत जालिम है। जब तक मैं पहले सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। कुटिया में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जहां सिर्फ माधव और नैना की पत्थर की मूर्ति रह जाती है। आर्यन घंटों से चल रहा है। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई जीव तकलीफ में है। इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। नन्ही जान, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम पर किसी जानवर ने हमला किया है क्या? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। रुक जाओ युवक, साधारण दवा से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी चोट बहुत गहरी है। मुझे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। तुम बोल सकते हो? ये जंगल वाकई मायावी है। बताओ नन्हे पक्षी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो रास्ता क्या है? मुझे लाल पानी की जरूरत है। इस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में लाल तालाब नाम की एक जगह है। अगर तुम वहां मेरे लिए वो जल ले आओ तो ही मैं जीवित बच सकती हूँ। बस इतनी सी बात। तुम फिक्र न करो। चाहे वो तालाब कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो पानी लेकर आऊंगा। तुम यहीं छुपी रहो। मैं अभी गया और अभी आया। आर्यन कांटों और पत्थरों को मैदान में पहुंचता है। यही है वो लाल तालाब। इसका पानी देखकर ही दिल घबरा रहा है। लेकिन मुझे उस पक्षी की जान बचानी है। मुझे डरने का वक्त नहीं है। आर्यन धीरे धीरे तालाब के किनारे की तरफ बढ़ता है। सावधान, रुक जाओ वहीं। तालाब के पानी से धुआं निकलता है और उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। मुझे मेरे प्राणों का भय नहीं है राक्षस। वहां एक नन्ही जान मौत से लड़ रही है। मुझे ये पानी चाहिए ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। रास्ते से हट जाओ।
जान बचाना चाहते हो? अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम्हें ये लाल पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना पड़ेगा। कीमती चीज? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूं। मेरे पास न धन है, न दौलत, न कोई हीरे जवाहरात। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सोच लो, अगर तुमने बिना कीमत चुकाए पानी लिया तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। फैसला तुम्हें करना है, वो पक्षी की जान या अपनी चीज। तुम सही कह रहे हो। फिलहाल यहाँ मेरी जान के अलावा मेरे पास कुछ भी कीमती चीज नहीं है। अगर किसी की मदद करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। तुम मेरी जान ले लो, पर वो पानी उस पक्षी तक पहुंचा देना। आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलो आर्यन, तुमने पहले सवाल का जवाब पूरा कर लिया है पुत्र। कर्म करते जा, फल की चिंता किए बिना। तुमने उस पक्षी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, बिना ये सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। यही निष्काम कर्म है। तुम सफल हुए। मुझे मरना नहीं पड़ेगा। और वो पक्षी? वो पक्षी भी मेरी माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। अभी 6 सवाल और बाकी हैं। माधव हमेशा की तरह नैना की पत्थर की मूर्ति के पास बैठा है। ये आवाज कैसी? नैना? देखते ही देखते नैना के पत्थर के चेहरे पर दरारें पड़ती हैं और पत्थर की परत गिरने लगती है। माधव, नैना, तुम बोल रही हो? तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा वापस आ गया। ईश्वर, ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ माधव, जैसे किसी ने मेरे लिए कोई बहुत बड़ा त्याग किया हो। अंदर एक नई जान आई है। पर यह कैसे संभव हुआ? किसने वो पहला सवाल सुलझा दिया? हमारा बेटा आर्यन, वो गया है नैना। वो उस ऋषि की बात सुनकर तुम्हें वापस लाने के लिए 7 सवालों के जवाब ढूंढने गया है। आर्यन, मेरा बच्चा, वो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ के लिए काल से लड़ने चला गया। पर माधव, ये रास्ता बहुत कठिन है। उसने पहला सवाल हल कर दिया। इसका मतलब उसने जरूर कोई बड़ा खतरा मोल लिया होगा। हाँ, पर वो तुम्हारा बेटा है नैना। उसमें तुम्हारी शक्ति और मेरा हौसला दोनों है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, पर अब तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया है। वो कर दिखाएगा। वो तुम्हें पूरी तरह वापस ले आएगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो अनजान रास्तों पर है, उसे शक्ति देना। वो रुकेगा नहीं नैना। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। अब बस हमें इंतजार करना है। हर सवाल के साथ तुम थोड़ी और हमारे पास वापस आओगी। आर्यन लाल तालाब से आगे बढ़ चुका है। जगह पिछले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। यहाँ का कोहरा सिर्फ आंखों को नहीं, बल्कि दिमाग को भी धुंधला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा है, हर पत्ता मेरे कदमों की आहट सुन रहा है। मुझे अपने होश कायम रखने होंगे, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि अगला सवाल और भी कठिन होगा। माँ, तुम बस थोड़ा और इंतजार करना, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? और आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? और दूसरों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। बताइए, किसने आपको इन जंजीरों में जकड़ा है? तुम मेरी मदद करना चाहते हो युवक? यहाँ जो भी आया वो खुद मदद का मोहताज हो गया। मुझे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे अपने गुस्से ने यहाँ कैद कर रखा है। सालों पहले मैंने अपने भाई से झगड़ा किया था और गुस्से में उसे मार डाला। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध की गुफा से गुजरना होगा। क्रोध की गुफा? अगर मेरी मंजिल उस गुफा के उस पार है तो मैं उससे गुजरने के लिए तैयार हूं।
मुझे बताइए बाबा, वो गुफा कहाँ है और मुझे वहाँ किस चीज़ का सामना करना होगा? मैं किसी भी राक्षस या मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए समय नहीं है। वो देखो, वो है प्रतिशोध की गुफा। वहां कोई राक्षस नहीं है, वहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम उस गुफा से जिंदा बाहर निकल आए तो तुम्हें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, वहां तलवारें काम नहीं आती। आर्यन गुफा के अंदर कदम रखता है। स्वागत है आर्यन। तो तुम हो वो महान बेटा जो अपनी माँ को बचाने निकला है। कितना बेवकूफ है तू। तू एक नागिन का बेटा है, एक शापित खून। दुनिया तुझे कभी नहीं अपनाएगी। तेरे पिता ने तुझे नदी में फेंकने की कोशिश की थी, याद है? फिर भी तू उनके लिए अपनी जान दे रहा है। चुप रह, तो मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, उनका प्यार था। तू मेरे मन का वहम है, मुझे कमजोर करने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ सच हूँ, तेरे झूठ सुनने नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। सच्चाई ये है कि तेरे अंदर भी वही जहर है जो तेरी माँ के अंदर था। देख अपने गुस्से को, तू मुझे मारना चाहता है ना? उठा अपनी कुल्हाड़ी, तोड़ दे इस दर्पण को। अगर तूने मुझे खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुस्सा ही तेरी ताकत है आर्यन, इसे अपना ले। नहीं, तू चाहता है कि मैं गुस्सा करूं, तू चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन मैं तेरी चाल समझ गया हूं। तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा डर और मेरा क्रोध। लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे माफ करता हूं। क्या? माफ? तू मुझसे लड़ नहीं रहा? ये कैसे संभव है? बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है? सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें किसी को हराया ना जाए, बल्कि अपनाया जाए। मैं अपने अतीत को, अपने डर को और अपने गुस्से को माफ करता हूँ। मेरा मन शांत है और शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। जैसे ही आर्यन ये कहता है, दर्पण जोरदार आवाज के साथ कुटिया में माधव बैठा है। नैना, जिसका चेहरा इंसान का हो चुका है लेकिन बाकी शरीर पत्थर का है, खाट पर लेकी है। माधव, देखो मेरे हाथ, मुझे महसूस हो रही है। नैना, ये स्पर्श, मैं बरसों से इसके लिए तरस रहा था। कर दिखाया आर्यन ने। उसने दूसरा सवाल भी हल कर दिया। तुम्हारे हाथ ठीक हो गए, अब तुम मुझे छू सकती हो। हाँ माधव, मेरा बेटा सफल हो रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। दूसरा सवाल हल हुआ है, इसका मतलब उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। सबसे बड़ा शस्त्र क्रोध नहीं, क्षमा है। यही दूसरे सवाल का जवाब था। आर्यन ने अपने मन के राक्षस को हरा दिया है। वो बहुत बहादुर है, तुम चिंता मत करो। देखो, अब तुम अपने हाथों से खाना खा सकोगी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ सकोगी। ये खुशी का पल है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। रास्ता अभी आधा भी तय नहीं हुआ है माधव। आगे के सवाल शरीर के नहीं, आत्मा की परीक्षा लेंगे, और वे परीक्षाएं और भी निर्दयी होंगी। ईश्वर उसे शक्ति दे। आर्यन कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल से बाहर निकलता है। ये कैसी जगह है? यहाँ हर चीज सोने की है, दीवारें, खंबे, यहाँ तक कि जमीन के। दुनिया का सबसे अमीर राज्य ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर इतनी मायूसी क्यों है? कोई हंस नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा है, तुम अमीर हो, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? भोजन की कमी है। सोना? हाँ, हमारे पास बहुत सोना है, लेकिन सोना प्यास नहीं बुझाता, सोना पेट नहीं भरता। इस गांव को एक श्राप मिला है, मिदास का लालच। हम जिस चीज को छूते हैं या जो भी फसल उगाते हैं वो सोने की हो जाती है। हमारे पास दौलत तो बेशुमार है, लेकिन हम भूख से मर रहे हैं। ये तो भयानक है। दौलत ही तुम्हारी मौत बन गई है। क्या यहाँ का राजा कुछ नहीं कर? राजा? वो तो अपने महल में बैठा अपनी दौलत गिन रहा है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है,
क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सोना है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है यात्री, तो यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि लालच की हवा तुम्हें भी छू ले। मैं भागने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तीसरा सवाल इसी सोने के ढेर में कहीं छिपा है। मुझे तुम्हारे राजा से मिलना होगा। आर्यन राजा के दरबार में कौन हो तुम, और मेरे सोने के साम्राज्य में बिना की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी सोना मांगने आए हो? ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, मेरे पास इसकी कमी नहीं है। महाराज, मैं सोना मांगने नहीं, एक सवाल का जवाब मांगने आया हूँ। रहा हूँ कि आपकी प्रजा भूख से मर रही है और आप यहाँ सोने के ढेर पर बैठे हैं। क्या आपको उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? भूख, चीखें, ये सब गरीबों की समस्याएं हैं। देखो मेरे पास क्या है, शक्ति, सत्ता और अनंत दौलत। दुनिया का हर सुख मेरे कदमों में है। तुम मुझे उपदेश मत दो बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। महाराज, आप जिसे सुख कह रहे हैं वो असल में एक पिंजरा है। ये सोना निर्जीव है। असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में रखी जाए। असली दौलत वो है जो मन को शांति दे। खामोश, तुम मेरे सुख का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे पास एक सवाल है, अगर तुमने उसका जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें भी सोने की मूर्ति बनाकर यहीं सजा दूंगा। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती है, और जिसे जमा करो वो सड़ जाती है। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर है। महाराज, आपके सवाल का जवाब आपके चारों तरफ बिखरा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। सोना नहीं है, वो चीज है ज्ञान और प्रेम, करुणा। धन जमा करने से ईर्ष्या और डर पैदा होता है, जैसे आपके यहाँ हुआ है। लेकिन प्रेम और करुणा को जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है और आत्मा को तृप्त करता है। आपकी प्रजा को सोने की नहीं, आपकी करुणा की जरूरत है। आर्यन का जवाब सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या हुआ? मेरा सोना वो सब अनाज बन गया। ये शराप नहीं टूटा महाराज, ये आपका भ्रम टूटा है। आपने लालच छोड़ा तो प्रकृति ने आपको वो दिया जिसकी आपको असल में जरूरत थी, जीवन। अब आप अपनी प्रजा का पेट भर सकते हैं। यही असली राजधर्म है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो बालक, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे सिखाया कि असली धन संतोष है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तीसरा सवाल हल हुआ आर्यन। असली धन संपत्ति नहीं, संतोष है। तुमने लालच के मायाजाल को तोड़ दिया है। अपनी यात्रा जारी रखो। धन्यवाद। 3 सवाल, 3 जवाब। अभी 4 कदम और बाकी है। नैना, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। आर्यन ने फिर कर दिखाया। उसने तीसरा सवाल भी जीत लिया। अब तुम आधी इंसान बन चुकी हो। माधव, मेरी सांसें, मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही है। मेरा बेटा वो सोने और लालच के जाल में नहीं फंसा, उसने संतोष को चुना। माधव, मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उसके पैरों के नीचे की जमीन और भी खतरनाक होने वाली है। क्या मतलब? अब और क्या खतरा हो सकता है? अभी तक उसने मन और आत्मा के शत्रुओं से लड़ाई की, लेकिन अगले सवाल और समय की परीक्षा लेंगे। उसे अब मृत्यु के रक्षक से मिलना होगा, और वो रक्षक दया नहीं करता। आर्यन एक अजीबोगरीब रेगिस्तान में पहुंचता है। प्रणाम। क्या आप ही चौथे सवाल के रक्षक हैं? मुझे आगे जाने का रास्ता चाहिए। रुक जाओ मुसाफिर, ये समय की घाटी है। यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक ही नियम है। तुम्हें अपना अतीत या अपना भविष्य गिरवी रखना होगा। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो या तो तुम्हें अपनी यादें अतीत मुझे देनी होंगी, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, या फिर तुम्हें अपना भविष्य, जिसका मतलब है कि इस काम के पूरा होते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोलो, क्या चुनोगे? माँ को बचाने के लिए खुद को भूल जाओगे या खुद को मिटा दोगे? ये कैसा क्रूर न्याय है? क्या अतीत या भविष्य? इसका क्या मतलब है?
यही समय का नियम है। कुछ पाने के लिए समय पड़ती है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अगर मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, तो मेरी माँ का इंतजार व्यर्थ हो जाएगा। मैं यादों का सौदा नहीं कर सकता। और रही बात भविष्य, मैंने फैसला कर लिया है समय के रक्षक। मेरा अतीत मेरी माँ की यादें हैं, मेरे पिता का संघर्ष है। अगर मैं उसे भूल गया तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। एक बेटे का अस्तित्व उसकी जड़ों से है, इसलिए मैं अपनी यादों का सौदा नहीं कर सकता। तो क्या तुम मृत्यु को चुनने के लिए तैयार हो? अपना भविष्य मुझे सौंपने का मतलब है कि जिस पल तुम्हारी माँ ठीक होंगी, उसी पल तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अगर मेरे भविष्य की बलि देने से मेरी माँ को उनका जीवन वापस मिलता है तो ये सौदा सस्ता है। मेरे भविष्य का सबसे खूबसूरत पल वही होगा जब मेरी माँ अपनी आंखों से दुनिया देखेगी। उसके बाद मुझे जीने की लालसा नहीं है। ले लो मेरा भविष्य। उठो आर्यन, तुमने समय को हरा दिया है। क्या आपने मेरे प्राण नहीं लिए? समय का चौथा नियम यही है कि जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, समय उसका गुलाम हो जाता है। तुमने अपने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में धर्म को चुना। तुम्हारा त्याग ही चौथे सवाल का जवाब है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी है। जाओ पुत्र, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जिसने आज को जीत लिया, कल उसी का है। कुटिया में एक चमत्कार हो रहा है। माधव, माधव, जल्दी आओ। देखो मेरे पैरों को, उंगलियां हिल रही हैं। मुझे जमीन की ठंडक महसूस हो रही है। हे ईश्वर, ये सच है। पत्थर पिघल गया नैना। तुम्हारे पैर ये बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। आर्यन ने चौथा सवाल भी जीत लिया। उसने काल को हरा दिया। माधव, मुझे सहारा दो। मैं खड़ा होना चाहती हूँ। 20 साल हो गए, मैंने अपने पैरों पर जमीन को महसूस नहीं किया। मुझे खड़ा करो। आज मेरा वनवास खत्म हुआ नैना। पैरों पर खड़ी हो। अब बस 3 सवाल और फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। हाँ, लेकिन आर्यन, उसने जरूर कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। मुझे महसूस हो रहा है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। मेरा बेटा आग से खेल रहा है माधव। आर्यन अब एक ऐसे जंगल में प्रवेश करता है जो बहुत ही सुंदर है, हद से ज्यादा सुंदर। पिछली जगहें डरावनी थीं, लेकिन ये जगह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। इतनी शांति, ये शांति असली नहीं हो सकती। ऋषि ने कहा था कि 5वां सवाल सत्य की परीक्षा लेगा। मुझे सावधान रहना होगा। तभी झील के पानी में हलचल होती है। आर्यन, मेरे बेटे, तुम आ गए। देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आओ, मुझे गले लगा लो। बेटा, अब और कोई सवाल नहीं बचा। सब खत्म हो गया। देखो, हम अमीर हो गए हैं। ये जंगल हमारा राज्य है। अब हमें उस टूटी हुई कुटिया में वापस नहीं जाना है। साथ रहो। माँ, बाबा, क्या ये सच है? क्या मैं जीत गया? क्या सारे सवाल खत्म हो गए? हाँ मेरे लाल, बस इस झील का पानी पी लो और तुम अपनी सारी थकान भूल जाओगे। फिर हम हमेशा खुशी से रहेंगे। कोई दुख नहीं, कोई श्राप नहीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? अपने माता पिता पर शक कर रहे हो? ये पानी पी लो। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ के चेहरे पर 20 साल के दुख की लकीरें हैं जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं हैं। मेरे पिता गरीब हैं, लेकिन उनकी लीड सीधी है। वो लालच में झुकने वाले नहीं हैं। ये सब झूठ है, ये माया जाल है। अद्भुत आर्यन, तुमने सबसे कठिन शत्रु को हराया है। मीठा झूठ। 5वें सवाल का जवाब है कड़वा सत्य मीठे झूठ से बेहतर है। तुमने प्रलोभन को ठुकराकर यथार्थ को चुना। तुम विजयी हुए। सत्य कड़वा होता है, पर वही मुक्ति देता है। मैंने अपने अतीत को अपनाया, अपनी गरीबी और दर्द को अपनाया, क्योंकि वही मेरा सच है। मैं किसी काल्पनिक स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। माधव, देखो, मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में 20 साल पुरानी ताकत वापस आ गई है। मैं अब कमजोर महसूस नहीं कर रही। इसका मतलब आर्यन ने 5वां सवाल भी हल कर दिया। उसने माया को हरा दिया होगा। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और बलवान स्त्री हो।
5 सवाल, 5 जीत। लेकिन माधव, अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं और मुझे डर है कि छठा सवाल सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। ऋषि ने कहा था, छठा सवाल त्याग की चरम सीमा है। रास्ता खत्म हो गया। वो दरवाजा उस पार है, लेकिन बीच में ये हजारों फीट गहरी खाई है। मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? न कोई पुल है, न उड़ने की शक्ति। रुक जाओ राही, ये विश्वास की खाई है। इसे पार करने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, त्याग की जरूरत है। कैसा त्याग? मैंने अपनी जान, अब सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मेरे पास क्या बचा है? तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम्हारी आवाज। तुम अपनी मां के लिए लड़ रहे हो, लेकिन अगर तुम उस पार जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आवाज हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। तुम कभी अपनी मां को मां कहकर नहीं पुकार पाओगे, तुम कभी अपने पिता से बात नहीं कर पाओगे, तुम जीवन भर गूंगे रहोगे। मेरी आवाज, ये तो मेरी पहचान है। अगर मैं बोल ना पाया तो मेरी जीत। फैसला तुम्हारा है। बिना आवाज दिए कोई पुल नहीं बनेगा। तुम यहीं वापस लौट सकते हो, लेकिन तुम्हारी मां हमेशा के लिए अधूरी रह जाएंगी। मैं तैयार हूं, ले लो मेरी आवाज। आर्यन, जो अब बोल नहीं सकता, पुल पार करके एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचता है। माधव, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया और फिर छोड़ दिया, और मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे पुकारा, माँ। आर्यन की आवाज? लेकिन वो तो मीलों दूर है। नहीं माधव, ये कोई साधारण पुकार नहीं थी, ये विदाई थी। मेरा दिल कह रहा है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। छठा सवाल उसने हल तो कर दिया, लेकिन उसने अपनी आवाज खो दी है माधव। मेरा बेटा अब कभी नहीं बोल पाएगा। शांत हो जाओ नैना, अगर उसने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बस सिर्फ एक आखिरी सवाल बचा है और उसके बाद हमारा बेटा घर लौटेगा। स्वागत है मौन योद्धा। तुमने 6 कठिन चरणों को पार किया है। तुमने कर्म, क्षमा, संतोष, साहस, सत्य और त्याग सबको सिद्ध किया है। अब तुम अंतिम द्वार पर हो। 7वां सवाल सबसे सरल है और सबसे कठिन भी। ये तुम्हारी मां के श्राप को जड़ से। प्रश्न ये है, तुम कौन हो? मैं नहीं हूं, मैं बस एक अंश हूं उस परम चेतना का जो सब में है। मेरा होना न होना एक समान है। मैं शून्य हूं और मैं ही अनंत हूं। अहम ब्रह्मास्मि। तुमने अपनी संकीर्ण पहचान को मिटा दिया। तुमने जान लिया कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। 7वां सवाल हल हुआ। जाओ हे पवित्र ऊर्जा, उस श्राप को जड़ से भस्म कर दो जिसने वर्षों से एक मां को पत्थर बना रखा था। आर्यन ने अपनी पहचान अहम को मिटाकर उस परम सत्य को पा लिया है जिसके सामने कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। माधव, देखो, मैं आजाद हो गई। वो भारीपन, वो ठंडक, सब गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये सच में चमत्कार है नैना। 20 साल हमने इस दिन का इंतजार किया। आर्यन ने कर दिखाया। उसने यमराज के मुंह से तुम्हें छीन लिया। आर्यन, मेरा बेटा कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? देखना है माधव, मुझे उसे अपने सीने से लगाना है। लेकिन मुझे डर है, मेरी आजादी की उसने क्या कीमत चुकाई है। वो आ रहा होगा नैना, सब्र रखो। जिसने 7 सवाल हल कर दिए उसे कोई रोक नहीं सकता।